इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर शादीशुदा खाला को उसके आशिक के साथ नाजेबा हालत में देखने पर 9 साला बच्ची को मारकर सोफ़े में सी दिया गया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मासूम बच्ची को मारकर सोफ़े के अंदर सी दिया गया। 3 दिन तक मलाइका सोफ़े के अंदर सिली रही। बू आने पर सोफ़ा खोला तो अंदर खौफनाक मंजर था, एक ऐसा मंजर जिसे देखकर लोग बेहोश हो गए। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई इंसान किसी दूसरे मासूम बच्चे के साथ इस तरह का सलूक कर सकता है। मासूम बच्ची को कत्ल से पहले हवस का निशाना किसने बनाया? छोटे बच्चों वाले वालिदैन जी हो जाएं होशियार, उनके लिए वीडियो सबक है कि जिन पर हम सबसे ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं वही आपके यकीन को सबसे पहले तोड़ते हैं। और आजकल तो ये चीज़ इस हद तक इन हो चुकी है, माशरे का हिस्सा बन चुकी है, गलाजत प्रमोट हो रही है कि किस तरह से नाजेबा हालत में अगर कोई देख ले, गलाजत कर रहे हैं घर के किसी कोने पे, छत के ऊपर, कहीं पर भी कोई देख ले तो शर्मिंदा होने की बजाय उसी को कत्ल कर दिया जाता है, उसी को मार दिया जाता है। अफसोसनाक वाक़या। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें। मुल्तान में जी ऐसा दहशतनाक वाक़या पेश आया है कि इसे सुनकर रूह कांप जाती है। मैं कहती हूँ कि जिन्होंने देखा होगा अपनी बच्ची की लाश को सोफ़े के बीच में सिला हुआ, उन पर तो क़यामत आ गई होगी। साइमा नामी दरिंदा सिफ्त औरत है जी, जिसने अपना गुनाह छुपाने के लिए मासूम बच्ची को सोफ़े में सी दिया। बिल्कुल ये अपनी नौयत का पहला खौफनाक किस्म का वाक़या है। जी हाँ जी, 9 साल की मलाइका को सोफ़े के अंदर डालकर ऊपर से सिलाई कर दी गई और ख़ुद ऊपर बैठकर रोती रही। 3 दिन तक ड्रामेबाजियाँ करती रही, बार बार ऊपर बैठ रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस सोफ़े को गायब करें, लाश ताकि गायब हो। अब आप ये देखें कि मुल्तान का इलाका है कादिरपुरा। साइमा नामी औरत और उसका जो आशिक था घर में रंगरलियाँ मना रहे थे कि इसी दौरान मलाइका जो 9 साल की बच्ची है चच्ची के घर रुकी तो दोनों को बरहना हालत में देखा, जिसको जो है बच्ची 9 साल की है, डेफिनेटली अपनी फैमिली को उसने बताना था। साइमा को बुरा लग गया, उसको डर जो है सताने लगा, वो खौफज़दा हो गई, खौफ का शिकार हो गई और बच्ची को उसने उसी वक्त कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश सोफ़े में दफना दी। बदबू फैलने पर फिर पुलिस को इतला दी गई। लोग डर रहे थे, खौफ का शिकार थे, इससे सोफ़े को वहाँ से सी दिया। एक 9 साल की बच्ची को सोफ़े के अंदर ना से पहले डाला गया, फिर सिलाई की गई। अभी जी पुलिस अब ये भी चेक करना चाह रही है कि कहीं मलाइका को जिनसी हवस का निशाना तो नहीं बनाया गया, क्योंकि ये ऐसी दरिंदा सिफ्त औरत थी कि हो सकता है कि इसने मारने से पहले अपने आशिक से इस मासूम बच्ची को जो है जिनसी हवस भी उसकी पूरी की हो इसने। मलाइका के वालिद सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। नवीद के जी 6 बच्चे थे और मलाइका का जो है 5वां नंबर था। मासूम बच्ची, 9 साल की बच्ची, आप देखें कि कितनी मासूम होगी, कितनी छोटी होगी। इनके साथ वाले घर में एक फैमिली 4 साल से रहती थी। उस फैमिली को आज इनके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। शोहर इस्लामाबाद में जो है सोफ़ा जो बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे कहते हैं पोशिश, इसका काम करता था और साइमा घर में रहती थी। पुराने इलाकों की अगर हम बात करें, मोहल्लों की बात करें, तो बहुत ज़्यादा आना जाना, एतबार, बच्चों को छोड़ के चले जाना, तो इनकी बहुत ज़्यादा उनके साथ मरासिम थे, दोस्ती थी। तो इस दरिंदा सिफ्त औरत का शौहर इस्लामाबाद में सोफ़ा पोशिश का काम किया करता था। साइमा को मलाइका की वालिदा ने अपनी बहन बनाया हुआ था। अब ये लोग तो बहुत ज़्यादा उसको समझते थे, बहन से बढ़कर। सऊदी अरब से बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे और बहुत ज़्यादा खाना पीना एक था, बहुत कपड़े वगैरह भी लेकर देती थी इनकी वालिदा। इनके जी एक दूसरे के घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। कत्ल के रोज़ भी साइमा मलाइका के घर आई, खाना खाया और अपने घर चली जाती है, जिसके 10 मिनट बाद मलाइका बाहर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। घर वाले पागलों की तरह ढूंढते रहे। उनको पता ही नहीं कि हमारी बच्ची को ज़मीन खा गया, आसमान निकल के। उनको लगा कि हमारी बच्ची को शायद अगवा किया गया होगा। जो अगवाकार होंगे रैंसम के लिए कॉल करेंगे। उनको क्या पता था कि जिसको वो अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझती है, वो औरत उनकी बेटी को जो है वो इस तरह से कत्ल कर देगी। गली वालों ने भी 9 साला मलाइका को आखिरी बार साइमा के घर ही जाते हुए देखा था, लेकिन जब मलाइका घर ना आई तो सब ने मिलकर उसको फिर ढूंढना शुरू कर दिया। अब जी साइमा ने कहा कि मलाइका आई थी लेकिन वो फ़ौरन चली गई, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है। इसके बाद साइमा अपने घर में एक सोफ़े पर बैठकर रोना शुरू हो गई और फिर रोती गई। सब ने मिलकर घर में ढूंढा लेकिन मलाइका कहीं पर नहीं थी। ज़िंदा होती बेचारी तो मिलती। इसके बाद जी पुलिस आई और उसने भी तफ्तीश की, लेकिन मलाइका 3 दिन तक ना मिली। 3 दिन तक पागलों की तरह वालिदैन, घर वाले, मोहल्ले वाले सब ढूंढते रहे।
सारा इलाका 9 साला बच्ची को ढूंढ रहा था। पुलिस भी मुकम्मल तौर पे एक्टिव थी और आखिरकार 3 दिन बाद साइमा के घर से एक बदबू आना शुरू हुई, एक अजीब सी बदबू आना शुरू हुई। जब पुलिस और मलाइका के घर वालों ने अंदर जाके चेक किया तो एक कमरे से बू आ रही थी। इस कमरे में जी सोफ़े पे बैठकर साइमा ने झूठी कस्में खाई कि मुझे नहीं पता मलाइका यहाँ नहीं है, आप लोग क्यों जो है वो मुझ पे शक कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या कसूर, मैं तो बड़ा प्यार करती थी और मैंने तो इसकी वालदा को बहन बनाया हुआ था। सोफ़े से शदीद बदबू आना शुरू हुई, जिस पर सोफ़े को आखिरकार खोला गया तो अंदर मलाइका की जो मैयत थी वो गली सड़ी हुई थी, उसको सिया हुआ था और जब सिलाइयाँ लगाई गई थी तो उस बेचारी के जिस्म से भी सिलाइयाँ गुजरी हुई थी। तो आप हिसाब करें, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, आप जानवर के साथ ये नहीं कर सकते तो एक मासूम इंसान की बच्ची के साथ आपने सब कुछ किया। जालिम साइमा ने इंकशाफ किया कि मलाइका ने उसे नाजेबा हालत में देख लिया था। उसका आशिक इमरान नामी कज़न था जो कि फ़रार हो चुका था। उसको शायद ये नहीं पता था कि ये सारे मामलात हुए। दोनों ने जी मिलकर मलाइका को कत्ल किया और सोफ़े में सी दिया। उसके बाद उसको लगा कि हम आगे चल के मामला सेटल डाउन कर लेंगे। साइमा के शोहर जो है सोफ़ा पोशिश का ही काम करता था, घर में सामान हर वक्त मौजूद रहता था और इस जालिम औरत ने जो है बेचारी बच्ची को सोफ़े में ही सी दिया। अफसोसनाक वाक़या, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या नहीं सुना। सोच रही हूँ तो मेरी रूह कांप रही है। खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल आप खुद रखें। आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों रखेगा। आप जिसको मर्ज़ी बहन भाई बना लें, यहाँ पे सगे आपके अपने नहीं हैं। सगे जो है जिनसी ज़्यादतियाँ कर देते हैं, मार देते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें। अगर आप अपने बच्चों के सगे खुद नहीं बनेंगे तो कोई आपके बच्चों का सगा क्यों बनेगा।